दिस इज आवर 2 BHK प्रोजेक्ट। सो ये ब्रेकफास्ट काउंटर हमने यहाँ पे डिजाइन किया है। कर्टन्स लिए हमने, यहाँ पे हमने ये टॉल यूनिट डिजाइन किया है। सो दिस इज मास्टर बेडरूम। तो ये हमारा चिल्ड्रंस बेडरूम है। हेलो। सो दिस इज़ आवर 2 BHK प्रोजेक्ट, जो पूरा रिनोवेशन का वर्क हमने यहाँ पे किया है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने कैसे इसको बनाया है। मेन एंट्री हमारी, मेन जो डोर है यहीं पे था। यहाँ पे एक दीवार थी जो हमने अभी रिमूव की है। मैं साइड में आपको एक प्लान भी शेयर करूँगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे पहले एक वॉल थी और एंट्री यहाँ से थी। So this was the living and this whole area was the kitchen and this area was the dry balcony. So हमने क्या किया है, यहाँ की जो एक वॉल है वो हमने रिमूव की है। सो एडिशनल हमें ये एक फॉयर एरिया या फिर आप पैसेज कह सकते हो, वो हमें मिला है। I'll explain। यहाँ पे हमने सिंपल एक पार्टीशन दिया है जो पूरा किचन और जो एंट्रेंस है वो अच्छे से विजिबल है। सो एक बंद बंद ऐसे नहीं लगेगा, उसको थोड़ा सा हमने खोलने की कोशिश की है। यहाँ पे हमने एक यूनिट दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा की चीज़ें जो होती है हमारी, अम्ब्रेला है या कुछ हमें स्टोरेज रखना है तो उसका प्रोविज़न यहाँ पे किया हुआ है। इसके टॉप पे हमने ग्रेनाइट लगाया है, ब्लैक कलर का ग्रेनाइट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक हमने डेकोरेटिव लाइट दी है। यहाँ पे लाइट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, एक सिंपल डेकोरेटिव लाइट हमने यहाँ पे देने की कोशिश की है। फ्लोर पूरा चेंज हो गया है, यहाँ पे हमने फ्लोरिंग पूरी चेंज की है। उनका एक रिक्वायरमेंट था कि ये जो है ऐसे खुलता है, जो स्विच बोर्ड है वो विजिबल ना हो, तो उसको हाइड करने के लिए ये कुछ यूनिक चीज़ हमने यहाँ पे की है। नाउ द एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब एंटर होने के बाद जो वॉल हमें दिख रही है, जो एक टीवी यूनिट का पार्ट है। एंटर होते ही उनका विठ्ठल भगवान जो है उन पे बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। एक थॉट था कि जब हम घर पे आए तो एक कामनेस या कुछ एक पॉजिटिविटी आए। दैट्स व्हाई एक यूनिट हमने डिज़ाइन किया जो दिखने के लिए काफ़ी मॉडर्न है, लेकिन ये जो है विठ्ठल का टीड़ा बोलते हैं मराठी में, तो वो हमने यहाँ पे प्लेस किया है। उसमें क्या है, एक मॉडर्न थीम को ध्यान रखते हुए एक जो देसी टच हम बोल सकते हैं वो हमने यहाँ पे देने की कोशिश की है। ये प्लाईवुड में करके इनडायरेक्ट लाइट हमने यहाँ पे दी है। यहाँ पे एक बीम था ये, इसको हाइड करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, लेकिन फिर हमने सोचा कि इसको हाइड क्यों करना है, इसको ऐसे ही रखते हैं, लेकिन इसको कुछ अलग ऐसे हम क्या कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो सीलिंग की है वो ऐसे कर्वेचर फॉर्मेट में है, थोड़ा सा आप देख सकते हो। इट्स इन कर्व। तो ये कर्व हमें आगे मेंटेन करने थे, जैसे हमने यहाँ पे सर्कल लिया है, ये कर्व्स लिए हैं। तो ये थीम दिमाग में रखते हुए एक यहाँ पे जो बीम गया था उसको थोड़ा सा कुछ अलग लुक देने के लिए हमने पीओपी में ये कर्व बना के लिए है। आप अगर देखोगे तो इसका जो लुक है वो काफ़ी अमेजिंग आ रहा है और सबको वो काफ़ी यूनिक भी लग रहा है। ये किचन का पार्ट है, जो पहले लिविंग थी ये किचन था, लेकिन अभी जो चेंज हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे एक पार्टीशन मतलब एक ब्रेकफास्ट काउंटर हमने यहाँ पे प्लेस किया है, जो ब्रेकफास्ट काउंटर और डाइनिंग टेबल जैसे भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बैठने के बाद एक थोड़ा सा हाइटेड जो चेयर रहती है, बार चेयर्स हम उसको बोल सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट काउंटर हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। इसके ऊपर एक सुंदर सी डेकोरेटिव लाइट हमने दी है और अंदर के साइड से इसको स्टोरेज है। पीछे के साइड में हमने ये लूवर्ड्स जो है उसको हमने प्लेस किया है। जो टीवी यूनिट का जो हमने मेन मटेरियल दिया है, हाईलाइटिंग मटेरियल, वही हमने सेम मटेरियल इसके पीछे दिया है। हमारा जो सोफ़ा है वो सोफ़ा भी हाईलाइट हो सके। जैसे ये डार्क कलर है और हमने थोड़ा सा लाइट कलर का सोफ़ा लिया है, तो इसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे हमने क्रिएट करने की कोशिश की है।
अगेन इसके ऊपर हमने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, सो क्लीन करने के लिए बहुत ही इजी ये हो जाता है। किचन में हमने सी शेप में प्लेटफॉर्म लिया हुआ है। सो काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम होता है कि सिंक में से कॉकरोचेस आने शुरू हो जाते हैं, जैसे ऊपर या नीचे किसी के घर में है तो वो सिंक के थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ऐसे ढक्कन दिया है कस्टमाइज, जो वो कॉकरोचेस को प्रिवेंट करेगा ऊपर आने के लिए और मेंटेन रखने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म है हमारा, दिस इज कुकटॉप के ऊपर चिमनी ली हुई है, नॉर्मल कुकटॉप है। और जो यूनिट्स है ये हमने टैंडम में लिए हुए हैं, सब सॉफ्ट क्लोज। ये पुल आउट है यहाँ पे। यहाँ पे पूरा ओपन स्टोरेज रखा है, क्योंकि उनके कुछ बड़े बड़े बर्तन हैं, वो रखने के लिए हमने यहाँ पे ओपन स्टोरेज, जो कॉर्नर्स है उसको पूरी तरीके से हमने ओपन रखा है। एक साइड में वहाँ पे हमारा सिलेंडर जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है वो हमने ओपन रखा है। ऊपर हमने ये क्रोकरी यूनिट का मिडिल स्टोरेज ऐसे प्लान किया है, जैसे कुछ चीज़ें हमें नहीं शोकेस करनी है लेकिन वो हैंडी होनी चाहिए, उसके लिए सॉलिड शटर्स दिए हुए हैं। और जो चीज़ें हैं, जो क्रोकरी है, क्रोकरी के लिए जगह नहीं थी, सो ये यहाँ पे हमने ब्लैक कलर में क्रोकरी का प्लानिंग किया हुआ है। और ये सॉलिड है, जैसे सॉलिड शटर्स, जैसे कुछ हमें हैंडी चाहिए तो ये सॉलिड हो गया। तो ये हमारा ऊपर पूरा लॉफ्ट जा रहा है, सो उनको स्टोरेज काफ़ी अच्छा स्टोरेज मिला है। जैसे पहले उनका किचन बड़ा था तो उनका ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि अगर हम किचन छोटा कर रहे हैं तो हमें स्टोरेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर वो कितना मिलेगा, हमारी चीज़ें बाहर नहीं रहनी चाहिए। तो अभी एक्चुअली पहले से ज़्यादा स्पेस किचन की थोड़ी छोटी हो गई है, लेकिन पहले से ज़्यादा अच्छा स्टोरेज उनको मिल रहा है यहाँ पे। अगेन दिस इज रोलिंग शटर। जो अप्लायंसेस है, जैसे ये एयर फ्रायर हमने यहाँ पे रखा है, या हमारा अवन हम यहाँ पे रख सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर हम यहाँ पे रख सकते हैं, फूड प्रोसेसर यहाँ पे रख सकते हैं। तो उसके हिसाब से, उनके नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने ये एक रोलिंग शटर यहाँ पे प्लान किया हुआ है और फ्रिज के लिए यहाँ पे जगह दी हुई है। सो ओवरऑल ये किचन जो है हमने ब्लैक कलर और ग्रे कलर के थीम में डिज़ाइन किया है, जो बहुत लग्जूरियस मॉडर्न ऐसा फील दे रहा है। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। यहाँ पे हमने एक स्टोरेज दिया हुआ है, जैसे पानी का हम यहाँ पे मटका या कुछ ऐसे रख सकते हैं। सो ये इसके लिए हमने प्लान किया है। इसके नीचे जो है हमने वीकर्स बास्केट दिए हुए हैं, दो वीकर्स बास्केट दिए हैं। यहाँ पे हमने ये टॉल यूनिट डिज़ाइन किया है। इसके अंदर वाटर प्यूरिफायर आने वाला है और उसका जो आउटलेट है वो हमने नीचे से डायरेक्टली यहाँ पे सिंक के यहाँ पे निकाला हुआ है। उसमें क्यों ऐसे किया है, जैसे यहाँ पे विंडो है हमारी, तो हमें नेचुरल लाइट भी ब्लॉक नहीं करनी है और हमें वाटर प्यूरिफायर का प्रोविजन भी करना है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे कहाँ पे वो पॉसिबल नहीं था, इसके लिए हमने ये यहाँ पे ये वाला जो यूनिट है उसके अंदर हमने वो प्लान किया है। अभी काफ़ी लोगों ने हमें पूछा कि ये यूनिट आपने क्या डिज़ाइन किया है, ये सिर्फ डेकोरेशन पर्पस के लिए है या क्या। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा आउटलेट है वो बाहर के तरफ से निकालना पॉसिबल नहीं था, बिल्डिंग में उसकी परमिशन नहीं थी। तो हमने इसका जो आउटलेट है वो पूरा हमने इधर से जो हमारा टेरेस है वहाँ पे हमने उसको निकाला है। तो ये 2 यूनिट की वजह से वो पाइप ढक गया है, लेकिन यहाँ पे वो पाइप दिख रहा था एकदम छोटा सा, तो वो पाइप ढकने के लिए हमने यहाँ पे एक यूनिट ऐसे डिजाइन किया है जो दिखने के लिए एकदम अट्रैक्टिव है, लेकिन उसके अंदर से पाइप गया है जो बाहर टेरेस में निकलता है। उससे वो हाइड भी हो गया और एक अच्छा एस्थेटिक्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अगेन ये जो फ्रेम है, यहाँ भी पीछे स्विच बोर्ड्स है। सो लिविंग में आपको कहाँ पे भी स्विच बोर्ड्स नहीं दिखेंगे। यहाँ पे जो सोफा है 3 सीटर सोफा है और 2 चेयर्स आने वाले हैं जो है एग्जिस्टिंग, उनके छोटे छोटे 2 चेयर्स। तो सी शेप में हमें यहाँ पे अच्छा खासा 3+1 ऐसा सिटिंग मिल जाता है। अगेन come to the TV unit. This is louvered we have used here, and this is laminate paneling with laminate finish. उसमें हमने एक कुछ डिफरेंट टच देने के लिए रोज गोल्ड कलर की ये पट्टी हमने यहाँ पे दी है, 2
सो एक अच्छा उसमें लुक क्रिएट होके आ रहा है। जो बेस यूनिट है वो हमने कर्व फॉर्मेट में, जो हमने कर्व थीम ली है, उसके एजेस भी हमने कर्व रखे, जैसे घर में छोटी बच्ची है तो उसको लग सकता है, तो वो एक चीज़ ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे कर्व फॉर्मेट में ये यूनिट डिज़ाइन किया हुआ है। फॉल सीलिंग जो है, फॉल सीलिंग हमने एकदम सिंपल रखा है, सिर्फ उसमें हमने 10 mm के 3 मीटर्स के ये मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स दिए हुए हैं 2, जिसमें हमने 3 लाइट्स प्रोवाइड किए हैं, जो एक बहुत एलिगेंट फॉल सीलिंग को एक बहुत एलिगेंट लुक देता है। और एट द सेम टाइम हमें जैसे लाइट्स चाहिए वैसे हम उसको एडिशन भी कर सकते हैं, जैसे और 2 लाइट्स हम इसमें डाल सकते हैं और अच्छा लुक आ जाता है। ये इससे सिंपल प्लेन है, लेकिन ये 2 मैग्नेटिक ट्रैक लाइट की वजह से काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे क्रिएट हुआ है। सीलिंग टच कर्टन्स लिए हैं, उसमें शेयर और मेंस ऐसे हमने कॉम्बिनेशन किया है, जो अगेन एक फुल हाइट होने के कारण एक बहुत अच्छा हाइट प्रोवाइड करता है और एक काफ़ी लग्जूरियस फील देता है। सो दिस इज मास्टर बेडरूम। इसका साइज जो है वो 10 बाय 12 का ही है। रूम का साइज काफ़ी छोटा है, लेकिन क्लाइंट का रिक्वायरमेंट जो है वो स्टोरेज का काफ़ी बड़ा रिक्वायरमेंट था, क्योंकि दोनों के कपड़े, फिर ड्रेसिंग, ये सब ये रूम में बिठाना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था, क्योंकि इतने छोटे रूम में एट द सेम टाइम उनको वो बड़ी भी लगनी चाहिए। सो हमने यहाँ पे जो कलर, यहाँ पे एक स्मार्टली हमने थोड़ा सा वर्क किया है, जैसे जो कलर्स है पूरा हमने मैक्सिमम वाइट रखने की कोशिश की है, वाइट एंड ग्रे न्यूट्रल कलर में आपकी जो रूम है वो काफ़ी लग्जूरियस फील देती है और साइज वाइज भी काफ़ी अच्छी दिखती है। सो दिस इज ओपनेबल वार्डरोब। ये मेन वार्डरोब है, इसका डेप्थ भी ज़्यादा है, ये दोनों के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। यहाँ पे हमारा हिडन डोर है, ये है हमारा वॉशरूम का डोर। सो अंदर हमारी वॉशरूम है। यहाँ पे ये हमने ब्यूटीफुल सा एक फुल साइज बेड बैग दिया है, कुशन बेड बैग। तो उसमें भी आप जितना बड़ा कुशन बेड बैग देते हो उतना उसका जो लुक है, वो फील है, वो काफ़ी अच्छा आता है। तो हमने ये यहाँ पे काफ़ी एक बड़ा सा ऐसे हेडबोर्ड हमने प्लान किया है। इसके ऊपर हमने लाइट दी है, प्रोफाइल लाइट, और यहाँ पे जो एक नीश क्रिएट हो गई थी, यहाँ पे हमने वॉलपेपर लगाया है। यहाँ पे पीछे हमने कुछ पैनलिंग नहीं किया पर्पसली, क्योंकि ऑलरेडी रूम छोटी थी, उसमें अगर हम ज़्यादा कुछ पैनलिंग या डिज़ाइनिंग ऐड करते थे तो रूम और उसका साइज हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती थी। ये एक अच्छा हमने यहाँ पे हैंगिंग लाइट दिया हुआ है, डेकोरेटिव लाइट। वहाँ पे कॉलम गया था, सो कॉलम के ऊपर हमने ज़ीरो पैनलिंग, मतलब एकदम ज़ीरो जो प्लाई है, सिर्फ प्लाई लगा के उसके ऊपर हमने पीवीसी के लूवर्ड्स लगाए हुए हैं, सो दैट वहाँ पे ही थोड़ा सा पैनलिंग हमने किया है एक लुक देने के लिए, और वहाँ पे एक अच्छी सी पेंटिंग हमने टांग दी है। अगेन ये रूम में हमने काफ़ी सिंपल फॉल सीलिंग किया है, कुछ भी हमने इसमें ज़्यादा ऐड किया नहीं है। इन दिस रूम कंसिडरिंग द बेड साइज, हमने पर्पसली ये जो वार्डरोब है उसका जो डेप्थ है वो काफ़ी कम रखा है, लेकिन जो स्टोरेज है वो स्टोरेज हमें काफ़ी अच्छा मिला है। जैसे जो उनके डेली के कपड़े हैं, डेली वेयर्स है, वो अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो, तो उसके हिसाब से हमने ये वाला, ये और ये 2 वार्डरोब्स हमने यहाँ पे प्लान किए हैं। ये वाला जो सेक्शन है ये हमारा ड्रेसिंग का सेक्शन है। ड्रेसिंग में भी हमने पीछे के तरफ काफ़ी अच्छा स्टोरेज दिया है, सो उनको स्टोरेज भी मिल रहा है, एट द सेम टाइम ड्रेसिंग का भी यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा यूनिट दिया है, क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम ड्रेसिंग का यूज़ करते हैं, मतलब मिरर का यूज़ करते हैं और हमें तैयार होना है, तो बार बार वो खोलो, चीज़ें लो, वो यूज़ करो, उसमें एक वो ईज़ नहीं होती है। इसकी वजह से ये एक छोटा सा यूनिट हमने दिया है, सो दैट मैं आपको दिखाती हूँ। हम यहाँ से कुछ ले सकते हैं, कुछ मेकअप वगैरह का सामान है या हमारा डेली का जो तैयार होने के लिए हमें जो लगता है, हम इजीली यहाँ से ओपन करके एक्सेस कर सकते हैं, होने के बाद उसको बंद कर सकते हैं। सो ये स्मार्टली हमने थोड़ा सा यहाँ पे वर्क किया है ये रूम में। तो ये हमारा चिल्ड्रंस बेडरूम है, जो हमने बहुत मन से इसको डिज़ाइन किया है। ये भी साइज़ बहुत छोटी थी, 10 बाय 10 का ही रूम था ये। यहाँ पे विंडो है, ये हमने यहाँ पे बे विंडो डिज़ाइन की हुई है। ऊपर जगह थी, वहाँ पे हमने लॉफ्ट दिया है। यहाँ पे हम बैठ के आराम से बुक्स पढ़ सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, बाहर का बहुत अच्छा नेचर का व्यू है, उसको हम एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। नीचे भी हमने स्टोरेज दिया है, क्योंकि जगह थी, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्टोरेज हमें मिल रहा है।
ये मंदिर है। मंदिर हमने बहुत ही सुंदर डिज़ाइन जो है एक्रिलिक लेज़र कटिंग में हमने ये जो मंदिर है इसको हमने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे पीछे हमने लेज़र कटिंग में ही जो गोल्डन कलर की एक्रिलिक शीट आती है गोल्डन मिरर फिनिश की, वो हमने यहाँ पे एक मस्त ओम और कमल का फूल ऐसे हमने ये वाला डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे हमने सिंपल ही रखा है, जैसे भगवान जी यहाँ पे वो रखेंगे, भगवान का जो भी सामान है वो सब इसमें नीचे चला जाएगा, तो भगवान के सामान के लिए भी काफ़ी अच्छी स्पेस हमें मिली है। सो ये जो रूम है ये चिल्ड्रंस बेडरूम और वर्क फ्रॉम होम के लिए दोनों भी सर मैडम जो है वो दोनों को भी वर्क फ्रॉम होम होता है, तो उनको यहाँ पे बैठ के अच्छे से उनका जो काम है वो पीसफुली वो कर सकते हैं। ये मिडिल स्टोरेज हमने यहाँ पे दिया है। ये हमने यहाँ पे पिन बोर्ड दिया है, जैसे जो कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है या फिर कुछ हमें पिन करके रखना है तो हम इसके ऊपर आराम से कर सकते हैं। ऊपर लॉफ्ट गया हुआ है, सो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी स्पेस हमें मिलती है स्टोरेज की। एक बहुत ही ब्यूटीफुल ये रूम में वार्डरोब डिज़ाइन किया है। ये लैमिनेट फिनिश में ही है, लेकिन हमने इसके ऊपर MDF का पट्टी हमने लगा के उसको भी हमने लैमिनेट फिनिश में किया है। सिर्फ उसके जो एजेस, धार जो बोलते हैं, जो एजेस है उसको हमने पॉलिश किया है। तो ये जो लुक है वो डीको का लुक हमने लैमिनेट में क्रिएट करने की कोशिश की है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से टर्न आउट हुआ है। इसमें भी काफ़ी हमने ओपनेबल ही रखा हुआ है, काफ़ी स्पेस मिलती है अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। जो नीचे के ड्रॉवर्स है उसमें जो बेटी है उनकी उसके टॉयज़ वो अच्छे से रख सकती है, वो चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन हमने किया है। इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो सीलिंग है वो हमने थोड़ा सा मोल्डिंग में उसको लिया है, तो ये इसके साथ जो मतलब हमने फर्नीचर का डिज़ाइन लिया है वो अच्छे से उसके साथ कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। वही जो मोल्डिंग का डिज़ाइन है हमने वार्डरोब के ऊपर भी कंटिन्यू किया है। आते हैं बेड के तरफ, तो यहाँ पे जो है हमने ये जो वॉल हंग बेड जिसे बोलते हैं वो हमने प्लान किया है। सो ये जो बेड है वो पूरी तरीके से वो वॉल पे फ्लश हो जाता है अभी। और बेटी का रूम है तो अच्छे से पिंक कलर लिया है, लेकिन वो पिंक भी एकदम भड़कीला चमकीला ऐसा नहीं लिया, सिंपल सोबर अच्छा वाला पिंक हमने यहाँ पे यूज़ किया है। जो छोटी बच्ची है उसको यूनिकॉर्न का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, तो एक मस्त वाला यूनिकॉर्न का हमने यहाँ पे वॉलपेपर दिया है जो ये स्पेस में एक जान डाल देता है। तो ये सिंपल सा छोटा सा रूम है, लेकिन उसको बहुत ही हमने प्यार से और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए डिज़ाइन किया है। सो हम भी बहुत खुश हैं ये रूम से जो टर्न आउट हुआ है, और क्लाइंट भी काफ़ी खुश है। सो आई होप आपको ये जो काम हमने किया है, जो साइट हमने की है 2 BHK की, जो रिनोवेशन का प्रोजेक्ट था, वो आपको अच्छा लगा हो, और आपको कैसे हमने किया है वो भी मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया है। आपको अगर कुछ क्वेरीज़ है या कुछ आपको ये इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, मतलब कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली वी विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।